एक मेरे को बहुत अच्छी बात याद आई, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी वंशी धारण कैसे करते हैं? ऐसे दोनों भुजाओं का प्रयोग करते हैं, अपने नेत्रों को भी नीचा कर लेते हैं, सर भी झुका लेते हैं, स्वयं भी चरणों को भी टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, पूरे बिल्कुल आनंद के साथ त्रिभंग लली बनकर के तब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। वंशी में वजन कितना होता है? 50 ग्राम होता होगा, 100 ग्राम होता होगा। उसको ठाकुर जी ऐसे धारण करते हैं जैसे कितनी भारी है। भारी वस्तु को, अब ये स्पीकर रखा है, इसको मुझे उठाना हो तो मैं टेढ़ा होऊंगा, नीचे झुकूंगा, जोर लगाऊंगा, अपने होठ मीचूंगा, तब जाकर के इसको उठाऊंगा। भारी वस्तु को उठाने में अंग को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, सब प्रकार के बल लगाए जाते हैं, दोनों हाथ लगाए जाते हैं। ठाकुर जी वंशी धारण करते हैं ऐसे जैसे कितनी भारी हो, लेकिन 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है? ताली पहले बजा दी, सब मजा किरकिरा कर दिया। बात तो सुनो पहले पूरी। वंशी क्या है? तत्प्रेम रूपिका। वंशी प्रेम प्रदान करती है। वंशी कोई अत्यंत दुखी भी हो तो उसको सुनकर के आनंदित हो जाता है, प्रेम में घुल जाता है, निमग्न हो जाता है। आहा, व्रज की व्रजांगनाएं, गोपियां सब दौड़ी चली जाती हैं ठाकुर जी की वंशी सुनकर के। केवल व्रजांगना गोपियां ही नहीं, सारे वंचर जीव भी ठाकुर जी की वंशी सुनकर के आनंदित हो जाते हैं। गैया भी दौड़ी चली जाती हैं। सबको सुख देने वाली वंशी, प्रेम प्रदान करने वाली वंशी। तो प्रेम की वस्तु को धारण कैसे करते हैं ठाकुर जी? दोनों हाथ से धारण करते हैं, पूरे टेढ़े मेढ़े होकर के, मतलब उसके प्रति पूर्ण समर्पण सम्मान देकर के ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। लेकिन विशाल विराट गिरिराज को ठाकुर जी यूं उठाते हैं। हमको ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, जीवन में आने वाले विषाद, दुख, पीड़ा भले ही कितने भी बड़े पहाड़ की तरह हों, ऐसे उठाओ, और जीवन में आने वाला प्रेम, भक्ति, भाव, भजन, उसको ऐसे धारण करो, दोनों भुजाओं से, हृदय से लगा करके। हम लोग उल्टा करते हैं, मिलने वाले प्रेम को तो ऐसे लेते हैं, और मिलने वाले कष्टों को, विषादों को ऐसे लेते हैं। अरे इसने मेरे जीवन में आ गया, अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरे को ये रोग लग गया, अब तो मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो गया, मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो गया, मेरे इतने का लॉस हो गया, मेरा परिवार टूट गया। उसको हम पूरे शरीर में धारण करते हैं, जो विषाद है। और जो मिलने वाला प्रेम, भक्ति है, उसको ऐसे धारण करते हैं। ये गलत है, उल्टा करो। ये गिरिराज धारण और वंशी धारण, इन दोनों से ये प्रतीक ठाकुर जी देते हैं। 100 ग्राम की वंशी को ठाकुर जी ऐसे उठाते हैं, 2 उंगलियां लगाते हैं, 2 हाथ। ठाकुर जी चाहें तो 1 उंगली से भी वंशी बजा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो प्रेम स्वरूपा वंशी है, इसलिए ठाकुर जी दोनों भुजाओं का प्रयोग, पूर्ण सम्मान देते हैं वंशी को। प्रेम है। और विशाल 7 कोस कम होता है क्या? 21 किलोमीटर का पर्वत उठाने के लिए ऐसे लगाते हैं। हमें संकेत कर रहे हैं, यदि मेरे अनुयायी हो, कृष्ण के अनुयायी हो, प्रेम को दोनों भुजाओं से स्वीकार करो, विषादों को एकन्नी उंगली पर रखो। इसीलिए तापत्रय विनाशाय। ताप जीवन में नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, आएंगे, पर वो आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते, ज्यादा आपको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ज्यादा आपको विचलित नहीं कर सकते। बुरा नहीं मानना। भक्त और गैर भक्त का अंतर बताऊं? दाल खाई, नमक या मिर्च मसाला कुछ कम था, ओहो मन ही नहीं करेंगे, समझो भक्ति नहीं है। पर दाल पाई, बनाने वाले को पता है कि इसमें नमक आदि सब कम है, वो पूछते हैं भैया यार इसमें तो हम डालना ही भूल गए थे। क्या हो गया? कोई बात नहीं, पेट ही तो भरना है, खा लिया। हर जगह एडजस्टमेंट करने वाला, चाहे व्यवस्थाओं में हो, चाहे विचारों में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे आपसी रंजिश में हो, चाहे विवादों में है, सब जगह जो सुलह करने की भावना रखता है उसको भक्त कहते हैं। और बिगड़े हुए को और बिगाड़ने पे लगा रहता है, वही संसारी है। पता चला कि कोई कार्य बिगड़ गया है, अब बिगड़े हुए पे चिंता करे बैठा है, बिगड़े हुए पर रो रहा है, बिगड़े हुए पर टूट गया है, बिगड़े हुए पर बिल्कुल हाथ पांव उठा करके खड़ा हो गया, अब मुझसे नहीं हो सकता। विषादी व्यक्ति का लक्षण है। पर बिगड़े हुए को सुलझावे, बिगड़े हुए को और आसान करे, ये वैष्णव भक्त का लक्षण है। इसलिए परिस्थिति सबके जीवन में आती है बंधुओं, उससे विचलित होना ये संसारी व्यक्ति का स्वभाव है, उससे विचलित ना होना ये एक भक्त